आज हम लोग 10th क्लास मैथमेटिक्स के बिहार बोर्ड द्वारा 2019 में जो सेकेंड सीटिंग में एग्ज़ाम हुआ है उसी के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम लोग हल कर रहे हैं। पहला वीडियो एवं दूसरा वीडियो में हम लोग 25 तक कुल प्रश्न को हल कर चुके हैं। आज हम लोग 26 से प्रश्न को हल करना शुरू करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। पहला 26वां नंबर प्रश्न है, बिंदु 4-3 किस पाद में है। तो इस प्रश्न को बनाने के लिए हम लोग तो x अक्ष y को देखते हैं। ये है x x डैश, ये है y y डैश। इसको कहते हैं प्रथम पाद, इसको कहते हैं द्वितीय पाद, इसको कहते हैं तृतीय पाद और इसको कहते हैं चतुर्थ पाद। प्रथम पाद में प्लस प्लस होता है, माने x वाला भी प्लस, x नामक भी प्लस, y नामक। इसमें होता है माइनस प्लस और तृतीय में होता है माइनस माइनस और इसमें होता है प्लस माइनस। तो आप देख सकते हैं 4-3 दोनों में प्लस प्लस लगा हुआ है। 4 में नहीं कुछ प्लस है, 3 में नहीं कुछ तो प्लस है, इसीलिए प्लस प्लस किस पाद में है, तो प्रथम पाद में है। इसका ऑप्शन ए सही होगा। चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन में। 27 नंबर क्वेश्चन है, किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 30 सेमी तथा 40 सेमी है, तो इसकी एक भुजा की लंबाई क्या है। तो समचतुर्भुज में हम लोग जानते हैं समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं, पहले तो इसकी लंबाई लिख लेते हैं। एक है 40, बड़ा वाला हम लोग 40 लेंगे, छोटा वाला 30 लेते हैं। ओ पर कट रहा है, ये पूरा लंबाई जो है ये यहाँ से यहाँ ये है 30 सेमी और ये जो पूरी लंबाई है ये यहाँ से यहाँ ये है 40 सेमी। तो समचतुर्भुज के बारे में हम लोग जानते हैं कि इसके जो विकर्ण होते हैं ना, समचतुर्भुज के विकर्ण समकोण पर संविभाजित करते हैं। किस पे? समकोण पर, मतलब यहाँ 90 डिग्री बनता है चारों, जहाँ जहाँ कटान है। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर संविभाजित करते हैं। समकोण भी बनाता है, संविभाजित भी करता है। तो ये पूरा 40 है तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये पूरा 30 है तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ ये 15 हो जाएगा। अब हम लोग बताइए कि ये ए बी, हम लोग अब जानते हैं यहाँ ओ है, ओ पर कट रहा है, तो ए बी ओ समकोण त्रिभुज है। ई भी समकोण है, ए भी समकोण है, ए भी समकोण, ए भी समकोण है। समकोण त्रिभुज में हमको दो भुजा मालूम है, ये और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो है स्क्वायर, तो ए बी कर्ण का काम कर रहा है। ए बी बराबर हो जाएगा 20 का स्क्वायर, पूरा 40 से आधा हुआ 20 और ये है 15। तो 20 को 20 से गुणा करेंगे 400 होगा, 15 225 होगा, 400 225 625 हुआ, 625 का वर्गमूल 25 हुआ, 25 सीएम। तो ए बी क्या निकला, भुजा। तो जब ए बी 25 हुआ तो ए भी 25 हुआ। समचतुर्भुज की सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो इसलिए कहता है भुजा की लंबाई क्या होगा, तो भुजा 25 सीएम होगा। ये आपका ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है 28 नंबर, यदि बहुपद px बराबर x² - 2x - 6 के शून्य का अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है इनमें से। तो अल्फा इंटू बीटा हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा नहीं पूछ रहा, अल्फा इंटू बीटा मतलब मूलों का गुणनफल। हम लोग पढ़े हैं c/c कितना है, -6 बटे a होता है x² का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ x² यानी 1 है। तो -6 बटे 1 -6 हुआ। तो ये आपका ऑप्शन बी में है। 29 नंबर जो क्वेश्चन है, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे, सिद्ध करने में था सम संख्या का रूप कैसा होता है। सम संख्या का रूप होता है 2m, 2m + 2, 2m + 4। अब विषम पूर्णांक कहता तो 2m + 1, 2m + 3। तो सम संख्या पूछ रहा है तो सी होगा 2m। 2m + 2 भी रहता तो वो भी चलता। अगला प्रश्न है, कह रहा है दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 14 सेमी है। तो दो समांतर रेखा ये है और इसके बीच की दूरी ये है 14 सेमी पूरा, ये पूरा है 14 सेमी। ये कह रहा है दो रेखाओं को स्पर्श करता है। एक वृत्त दोनों रेखाओं का स्पर्श कर, वृत्त जो है दोनों समांतर रेखाओं का स्पर्श कर रहा है।
तो ये स्पर्श रेखा कम कर रहा है और उसके बीच की दूरी जो है 14 cm है। तो ये समांतर रेखा के बीच की दूरी 14 cm है, लेकिन वृत्त का क्या है, व्यास का कम कर रहा है। तो वृत्त का व्यास दिया हुआ है 14, यानी डी है आपका 14। अब पूछता है त्रिज्या, मैंने आर पूछा, तो आर बराबर पड़े हैं d/2, तो 14/2 यानी 7। आर कितना निकल गया, 7 cm। 7 cm कहाँ है, ऑप्शन बी में। 31 नंबर प्रश्न में है TPTQ किसी बाह्य बिंदु T से एक वृत्त पर जिसका केंद्र O है खींची गई दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है, कोण POQ 120 डिग्री है, तो OTP का मान। तो पहले हम लोग वृत्त बना लेते हैं, वृत्त बनाते हैं। वृत्त, ये वृत्त है और बाह्य बिंदु T से, यहाँ एक बिंदु लेते हैं T यहाँ, तो इसका नाम ऐसे हुआ। फिर यहाँ से एक रेखा और खींचते हैं ऐसे, इसका नाम रखते हैं TPTQ। तो T से P TP, T से Q TQ। उसके बाद यहाँ तो सेंटर होगा O, तो POQ मतलब ये कहता है 120 डिग्री है। हाँ, तो कहता है OTP का मान, OTP का मान मतलब यहाँ से एक रेखा ऐसे खींचेंगे तो OTP इसका मान कह रहा है, इसका मान। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो है ये 90 डिग्री कोण बनाता है। यहाँ स्पर्श बिंदु पर जो त्रिज्या जाती है वो 90 डिग्री होता है, तो वो 90, तो ये भी 90 होगा, 90। तो 90, तो ये चतुर्भुज नहीं बन रहा है, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा। तो ये जो है POQT एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। तो 90 90 180, 90 90 हो गया आपका 180 और जोड़ 120, 0 8 2 10 1 1, 0 8 2 10 1 1 2 1 3, 300 हुआ ये मिला के। तो ये कोण आपका बच जाता है, तो 300 ये तीनों मिला के होता है, तो ये पूरे हो जाएगा 60, पूरे यहाँ से यहाँ तक। लेकिन पूछ रहा है हे OTQ, ये पूछता है, तो 60 का था 30 ना होगा, तो यही हुआ 30 आपका ऑप्शन बी में। अगला प्रश्न 32 नंबर है, यदि किसी समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करें तो वह समानांतर चतुर्भुज होगा। तो वृत्त को स्पर्श करेगा तो इसको सभी भुजा को बराबर होना होगा, और सभी भुजाएं सिर्फ वर्ग में हो सकता है। यदि आयत होगा तो इसका ये भुजा इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये इसको टच नहीं करेगा। स्पर्श भी करना है, वृत्त को स्पर्श भी करना सब भुजा ये वर्ग में ही संभव है, इसीलिए इसका बी ऑप्शन सही होगा। 33 में है, किसी समांतर श्रेणी जिसको AP कहते हैं हम लोग, समांतर श्रेणी क्या बोलते हैं, AP। तो AP का छठा पद, तो पहला पद को हम लोग A मानते हैं और सार्वंतर को D मानते हैं। तो हम इसको डिटेल में भी बना सकते हैं। माना कि AP का पहला पद हो जाएगा A, सार्वंतर हो जाएगा D। कहता है छठा और 12वां प्रश्न से छठा पद को क्या लिखते हैं हम लोग, तो nवां पद होता है A + n - 1 × D। तो जमा पद कहेगा उससे एक कम D होता है, ये तो होगा ही। छठा पद कहता है तो 5D, और 12वां पद A + 11D, जमा पद उससे एक कम D, और पांचवा छठा पद का मान दिया हुआ है 13। ये हो गया समीकरण 1, और 12वां पद का मान है 25 समीकरण 2। अब इसको दोनों को जोड़ते हैं, घटाते हैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाते हैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाते हैं, या नहीं तो हमको डायरेक्ट यदि A का मान निकालना है तो D को घटाएंगे। यहाँ है 5, नहीं समीकरण 1 में कर देंगे 11 से गुना, और इसमें कर देंगे 5 से गुना करके तब घटाएंगे। तो एक बार गुना कर देते हैं, 11 × 11 + 11 × 5 55D, 13 × 43 143, 5 × 5 A + 11 × 5 55D बराबर 25 × 5 125। घटाने पर चिन्ह बदलता है, तो ये जो है
55D प्लस में से कट जाएगा, 11 से पहुँच जाएगा 6A, 6A तो 143 में से 25 जाएगा, 13 से पहुँच गया 8 और 3 में से 2 गया 1, तो 6A बराबर 18 है, तो A बराबर कितना होगा 18/6, 6 18, तो A बराबर कितना होगा 3। तो हमको पहला पद कह रहा है, तो पहला पद A को ही कहते हैं, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। 34 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। लिखा हुआ यदि 15 cot A बराबर 8, तो हम लोग 34 नंबर को यहाँ हल करते हैं। तो 15 cot A बराबर आपका 8 है। cot A बराबर क्या होगा 8 तो है, 15 गुना है, तो इधर जाकर क्या होगा भागा होगा। तो चूंकि cot थीटा बराबर हम लोग पढ़े क्या है B/P पढ़े हैं, तो B दिया हुआ P दिया हुआ, तो हम लोग H निकालेंगे। H बराबर होता है B² प्लस P² का रूट। B आपका कितना है 8, 8 का स्क्वायर, P कितना है 15 का स्क्वायर, तो 8 8 64, 15 15 हाँ 225, दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है 5 4 9, 5 4 9, 6 2 8, 17 17 हाँ 289, 17 कितना आया H 17। हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए साइन A। साइन A बराबर क्या होता है फॉर्मूला P/H। तो H तो हमको है, P भी पहले से था, कितना P को P से तुलना करेंगे, B को B से। P मेरा 15 था, H अभी तुरंत निकाले हैं 17, तो 15/17 कहाँ है आपका ऑप्शन A आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न जो है 34 नंबर हो गया। 35 में चलते हैं। कार्टेशियन प्लेन यानी कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 3, -4 के कोटि का मान, तो कोटि पूछ रहा है 3, -4 है, तो इसको कहते हैं एक्स नियामक। एक्स नियामक या निर्देशांक, इसको कहते हैं वाई नियामक। एक्स नियामक जो है ना, इसी को कहते हैं भुज, और वाई नियामक कहते हैं कोटि। तो परीक्षा में पूछता है, कभी पूछता है भुज बताइए, कभी कहता है कोटि बताइए। तो पूछा क्या है कोटि। कोटि किसे कहते हैं वाई नियामक को। वाई नियामक है कौन -4, -4 तो ऑप्शन में है नहीं, सॉरी माइनस छूट गया था, -4 ऑप्शन ए में था, क्वेश्चन में उतारने में मिस हो गया था, इसीलिए -4 जो आपका हो गया ये हो गया कोटि यानी वाई नियामक। वाई नियामक के है कि कोटि के है, एक्स नियामक के है कि भुज के है, या इंग्लिश में एब्सिसा कहते हैं, इसको ऑर्डिनेट कहते हैं। तो एब्सिसा के है कि ऑर्डिनेट के है, तो पूछ रहा है वाई नियामक यानी कोटि, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब है अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 में कहता है 10 65 cot 25, 10 65 और cot 25, इसमें से किसी एक को चेंज करते हैं समपूरक पर, पूरक पर। 10 65 को 10 का 10 रहने देते हैं, cot 25 को सेटिंग करते हैं। 90 में से क्या घटाएं जो 65 पुर जाएगा, 90 में से क्या घटाएं जो इतना पुर जाएगा। तो 65 को यदि हम घटाते हैं तो हमारा 90 में से 65 जाएगा तो 25 बचेगा। तो 10 65 आपका 10 का 10 रहेगा। 10 90 डिग्री माइनस थीटा, cot 90 डिग्री माइनस थीटा 10 थीटा होता है, 10 65, तो एक मरतबा कट गया। तो आपका इसका जो ऑप्शन होगा, सॉरी वो वाला जो ऑप्शन था ना 35 में कार्तीय तल में किसी बिंदु कोटि का मान, तो ये इसका ऑप्शन यहाँ है, इसका ये था। तो 10 65 cot 65 का मान 1 निकला, तो ये भी ऑप्शन यही होगा, ये भी होगा, इसका भी यही होगा, दोनों का यही आंसर होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। लिखा हुआ किसी त्रिभुज ABC में कोण A 90 डिग्री है, मैंने चित्र इसका ऐसा बनेगा। तो 90 डिग्री के सामने AB जो है कर्ण होगा, कर्ण का मान 13 है, लंब दिया हुआ, आधार AC का मान पूछ रहा है AC, तो AC आधार है, तो AC बराबर क्या होगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण कितना है 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर का रूट कर दीजिए, तो 13 का स्क्वायर होगा 169 माइनस 144, तो होगा कितना 9 में से चल गया 5, 6 में चल गया 2, 25, 25 का 5 cm होगा, इसका ऑप्शन सी। कहता है कि DE समांतर है BC के
और ए डी बटे डी बी का मान दिया हुआ है, ए ई भी दिया हुआ है। तो हम लोग थेल्स प्रमेय से जानते हैं कि जब डी ई समांतर हो बी सी के तो होता है ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। इसका मान तो दे ले कितना 3/5, 3/5 बराबर ए ई कितना है, ए है 4.8, ई सी नहीं है तो ई सी को इसी रहने दीजिए, कोना को गुना कर देते हैं। 3EC बराबर 4.8 गुना 5, इसीलिए EC बराबर कितना होगा 4.8 गुना 5 बटे कितना 3, इससे उड़ जाएगा तो हो जाएगा 10, क्या 48, 16 48, तो हो जाएगा 10, 5 दूना 10 और 2 8 16, तो EC बराबर आपका 8 निकल गया, 8 cm। तो 8 cm कहाँ है आपका, ऑप्शन सी में है। अब कहता है यहाँ निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो शांत उसका दशमलव प्रसार होता है जिसका हरों का गुणनखंड 2 पावर m और 5 पावर n के रूप का होता है। तो इसको यदि हम देखते हैं तो केवल इसमें 2 2 4 2 का घात आया है, और इसको शांत पूछ रहा है तो हमको शुरू में मिल गया था, हम आगे नहीं टेस्ट करेंगे। इसमें 3 5 15 3 और 5 आया है, केवल 2 आएगा, 2 का घात हर में या तो 5 का घात या 2 और 5 दोनों का घात। इसमें 3 5 आता है, इसमें 7 आता है, इसमें भी 2 के अलावा एक्स्ट्रा आएगा, इसलिए मेरा ऑप्शन ए सही होगा, शांत होगा। अगला प्रश्न है 40 नंबर, एक लंबवृत्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या आपको r दिया हुआ है, ऊंचाई h है, तो कहता है का आयतन। तो लंबवृत्तीय बेलन के कि बेलन के, तो इसका फार्मूला आयतन का फार्मूला पूछ रहा है। तो बेलन का आयतन होता है πr²h, 2πr², ये होता नहीं 1/3πr², ये शंकु का आयतन होता है, हमको पूछा है बेलन का, तो बेलन का होता है πr², ऑप्शन डी। इसमें जो है कॉस ए दिया हुआ है, तो कॉस थीटा बराबर होता है b/h, b और h मालूम है, तो फिर पूछ रहा है तो, लेकिन सीधा मान बैठाएंगे तो काम चल जाएगा। तो 1 - 2 कॉस ए का मान है 1, उसका स्क्वायर, इसको हल कर देंगे। 1 2 गुना 1/4, 2 2 या 4 कट गया, तो 1 - 1/2, तो 1 में से आधा आ जाएगा, तो आधे न बचेगा, यानी ऑप्शन ए आपका सही होगा। अब है किसी वृत्त की परिधि को सी कहते हैं, सी दिया हुआ है 462, कहता आर, तो चूंकि हम लोग पढ़े हैं आर बराबर होता है c/2π, तो सी के बदले में बैठा देंगे 462 और 2 गुना पाई के बदले में 22/7 को भेजते हैं ऊपर। जब इसको गुना करते हैं तो आता है 32 मतलब 3234/44। इसको जब भाग करेंगे तो आ जाएगा 73.5 cm, जो कि आपका ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न है अर्धवृत्त का परिमाप दिया हुआ, कहता है इसका त्रिज्या। तो अर्धवृत्त का परिमाप के लिए फार्मूला होता है πr + 2r। ये अर्धवृत्त का परिमाप बराबर होता है πr + 2r। इसका मान दिया हो 72, तो हम लोग लिखेंगे 72, इसमें कॉमन आ जाएगा r, तो बच जाएगा π + 2 बराबर होगा 72, या r रहेगा पाई के बदले में बैठेंगे 22/7 + 2 बराबर 72, या r भिन्न का जोड़ करेंगे 22 + 7 = 14/7 बराबर 72, या r गुना, या इसको डायरेक्ट उधर भेज देते हैं, r बराबर 72, इस 7 हो जाएगा गुना हो जाएगा और 36 हो जाएगा, इधर 36 दूना 72, r बराबर होगा 7 दूना 14, तो त्रिज्या आपका निकल गया 14 cm। 14 है कहाँ, आपका ऑप्शन ए में है। अब 44 नंबर प्रश्न जो है कई बार मैट्रिक परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इसको पूछता कैसे है, जवाब कैसे देना है। 2 समरूप त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात है और पूछ रहा है क्षेत्रफल का अनुपात। कभी कभी क्षेत्रफल का अनुपात दे देगा, कहेगा भुजा का अनुपात बताइए। तो संगत भुजा का अनुपात दिया रहेगा तो क्षेत्रफल पूछेगा तो दोनों का स्क्वायर कर देना है। सिर्फ 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 5 का स्क्वायर हो गया 25। आपका ऑप्शन ए सही होगा। यदि पूछेगा क्षेत्रफल दिया रहेगा, कहेगा भुजा का अनुपात बताइए, इसका वर्गमूल निकाल देना है। 9 का वर्गमूल 3 और 25 का वर्गमूल
5। याद रखना है कि क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है कि भुजा का अनुपात पूछ रहा है। भुजा का अनुपात निकालना है तो क्षेत्रफल का वर्गमूल निकाल देना है, दोनों का अनुपात जैसा तैसा रहेगा। यदि भुजा का अनुपात दिया हुआ कहेगा क्षेत्रफल का अनुपात स्क्वायर कर देना है दोनों का। अब है निम्नलिखित में कौन कॉस थीटा के बराबर है। तो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं कॉस थीटा बराबर √1 - sin स्क्वायर थीटा। ये तो फार्मूला ही है, कॉस थीटा का फार्मूला ही होता है 1 - sin स्क्वायर थीटा। ऑप्शन बी। छियालीस नंबर प्रश्न है, यदि बहुपद x² + x b के मूल बराबर है तो विपरीत चिन्ह है तो a का मान क्या होगा। तो a का मान 2 रखने से यह हो जाता है, इसका ऑप्शन सी होगा। 47 नंबर का जो है ना प्रश्न में कुछ त्रुटि था, इसीलिए उसको हम नहीं लिखे हैं, बाद में देखेंगे। रैखिक समीकरण युग्म इतना तथा इतना कहता है विरोधी होगा कि अविरोधी होगा कि आश्रित होगा। तो इसके लिए शर्त है, तो पहले a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकालते हैं। a1 है कितना है 1 हो जाएगा 2 और 5 होगा 3। a1 a2 b1 b2 के बराबर नहीं दिख रहा है, इसलिए होगा अविरोधी, ऑप्शन ए। अविरोधी में a1/a2 b1 b2 बराबर नहीं होता है। ये तो फार्मूला ही है cot 90° - थीटा, ये तो tan थीटा होता है। अभाज्य संख्या कौन है। अभाज्य संख्या वो होता है जिसके 2 फैक्टर होते हैं, केवल 2 गुणनखंड होते हैं। 29 एक ऐसी संख्या जिसमें 1 से भागा लगता है, 29 से भागा लगता है, और ऐसी कोई संख्या नहीं है, इसलिए इसमें अभाज्य संख्या आपका ऑप्शन ए हुआ। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं। और हमने 3 पार्ट में 2019 के सेकेंड सिटिंग में पूछे गए प्रश्न को 3 पार्ट में हल किए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। पार्ट 3 जो है इसमें 50 अंतिम प्रश्न 50 तक है। तीनों पार्ट को जब देख लेंगे तो आप 1 से 50 तक के प्रश्न को आसानी से देख सकेंगे और सीख सकेंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो आपसे एक आग्रह है कि इन्हें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि कोई भी वीडियो हम जैसे ही डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स।